कश्यप। क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा। कोई वो डकैत बनेंगे या आतंकवादी बनेंगे? किसको आतंकवादी बता रहे हैं? जो ये क्या नाम है, पार्लियामेंट में आपको आपके पुरखों ने तो आपको बताया होगा, पार्लियामेंट में 7 नवंबर सन 66 में 10 लाख साधु संतों के ऊपर गोलियां किसने चलवाई थी, जिसकी वजह से गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा था। सबसे बड़ा डकैत कौन था जिसने गरीबों की रोजी छीनी, रोजगार छीने? हमारे को अंग्रेजों ने खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, नेहरू डकैत, इसने म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी सन 57 में। 58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था कारपोरेशन। गरीब की रेडी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक, वो तो रात को लूटे, ये दिन में लूटते थे। आपको ये भी नहीं मालूम होगा इनके बाप कितने हैं। जब जवाहरलाल ने, हम नेहरू नहीं मानते इन्हें, ना इनको गांधी मानते हैं। ये तो जान बचा के भागे हुए हैं ये, समझे। इसने जब पहला इलेक्शन लड़ा तो तिरंगे झंडे पे, राष्ट्रीय झंडा जो हमारा था, राष्ट्रीय पार्टी जो बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो आजादी के बाद में जब सन 51 में इलेक्शन लड़ा गया तो वो तिरंगे झंडे के ऊपर लड़ा गया था, राष्ट्रीय झंडे के ऊपर। और जब इन्होंने कोई काम नहीं करा, दुनिया को मूर्ख बनाया, उसके बाद में क्या आ गया इनका, वो महात्मा गांधी का चरखा, वो महात्मा गांधी बन गए। फिर कोई काम नहीं करा इन्होंने, फिर पब्लिक को मूर्ख बनाया, कहते हैं हम तो किसानों के मसीहा हैं। हाँ, वो 2 बैलों की जोड़ी ले आए, तो ये दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे। किसान करती है, गरीबी करती है। इंदिरा जी ने नहीं हटाई थी ना कांग्रेस। इंदिरा जी ने हमारी 3.5 रुपए की लाल पर्चियां कटवाई सन 82 में। हमने पूछा इसका क्या होगा, कहते जी आपको दुकानें मिलेंगी। वो लोगों ने दिल्ली में जितने ये पटरी पर रेहड़ी वाले थे, खोमचे वाले थे, किसी ने 4-4 पर्चियां कटवा ली कि भाई हमारा भैया गांव गया हुआ, उसकी पर्ची काट दो। करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया। क्या उन लोगों को दुकानें मिली? उसके बाद में राजीव गांधी आ गया, उसने 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बिकवाया। क्या होगा? दुकानें मिलेंगी। क्या उनको दुकानें मिलेंगी? हाँ, ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए। बदरपुर में पहाड़ होता था, ये पहाड़ बेच के खा गए। तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गए। ये DTU की बसें चलती थी, ये बसें बेच के खा गए। सड़कों पर पटरी के किनारे 2.5 मन का काला पत्थर होता था लगा हुआ, ये पत्थर बेच के खा गए इंदिरा गांधी। ये टुकड़ियां सीमेंट की बना के लगाते हैं, हर साल टेंडर भरे जाते हैं, घोटाले होते हैं। बिजली के खंभे चावड़ी बाजार बरसाबुला में लगे हुए हैं, अभी 2-3 खंभे, ज्यादा नहीं है, पूरी दिल्ली के बेच के खा गए। ये डबल गार्डर वाले लोहे के बीच में एंगल लगा हुआ, ये वो लोहा भी बेच के खा गए। दिल्ली में ट्रेन चला करती थी, एक ही नहीं लगती थी, एक आने में कहीं भी चले जाओ। ये ट्रेन भी बेच के खा गया जवाहरलाल। इनका पेशा क्या था? किसानों की जमीनें छीनो और सरकारी जमीनों पे नाजायज कब्जे करवाओ, झोपड़ियां डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा? अंग्रेजों ने बांटा, हिंदू मुसलमानों को 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को, ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीवी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता है दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ, तो लव मैरिज का कानून आ गया, और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो, राज करो, समझे। इन्होंने दिल्ली को भी नहीं छोड़ा, 3 टुकड़े कर दिए, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करवा दिए। लोगों ने भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, यमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में, नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज्यादा है, तुम नौकरी छोड़ दो या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी, समझे, उनकी नसबंदी करवा दी। जो 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे इंदिरा ने, उनको 200-200 रुपए देके उनकी नसबंदी करवा दी, अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप,
इंदिरा गांधी के गले का नाप ले लिया किसने? किरण बेदी ने। इसकी इंदिरा गांधी की गाड़ी उठा के डाल दी 3 मूर्ति थाने में। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी। इनने सोचा इसने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके गले में कोई फांसी का फंदा ना डाल दे। इनने क्या करा, सुबेरे उठ के आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया। दिल्ली के अंदर पहले पुलिस कमिश्नर नहीं था, आईजी हुआ करते थे। जवाहरलाल भी डरता था, सलूट मार के दरियागंज से निकल के लाल किले जाता था और आईजी साहब सलूट नहीं लेते थे, ऊपर से कहते थे हाँ बस ठीक है ठीक है। इसने सुबेरे उठ के आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया रट के आए हैं क्या? और ऐसा कानून बनाया। रट के आए हैं क्या? हाँ, रट के आए हैं क्या? मेरी सन 57 से लड़ाई है इनसे डाकुओं से। इन्होंने सुबेरे उठ के आनन फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिंडर उनको कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बनवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये रह गए बेचारे कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों घोटाला दिल्ली में, बसों में 13-13 लाख का एक वाला टिकट 5 का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए। बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। 1-1 किलो वाट के मीटर 4-4 किलो वाट के बना दिए। गैस का सिलेंडर 1400 रुपए का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपए किलो, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, चीनी 50 रुपए किलो और पाकिस्तान की सड़ी हुई प्याज जो जानवर भी ना खाएं वो 100 रुपए किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना है, हाथ नहीं डाल सकते। अगर होते ना आईजी तो ये सारे के सारे डकैत जेल में चक्की पीस रहे होते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए, उसने हमें हाथी पकड़ा दिया। मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू में फेंक दिया। मनमोहन ने क्या दिया, घोटाले। माया मोहन और मोदी जी घोटाले नहीं थे। माया मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी थी। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको यही रखूं। कह रहे